हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड 50+ इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, तो मैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। यह लेक्चर 5th है। इससे पहले 4 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देन मैं इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री के वेरियस टॉपिक पे भी टॉपिक वाइज कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मेरा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था। तो यहाँ पे किंग बताना, फ्रांस का किंग कौन था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, लुई 16। लुई 16 फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस का किंग था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, लुई 16। नेक्स्ट है, द फ्रेंच रूलर लुई 16 बिलोंग टू विच डायनेस्टी। फ्रेंच रूलर लुई 16 किस डायनेस्टी से संबंधित थे। तो यहाँ पे बताना है, फ्रेंच रूलर लुई 16 ये किस डायनेस्टी से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, बोरबोन। ये बोरबोन डायनेस्टी से संबंधित थे। तो फ्रांस के किंग लुई 16 बोरबोन डायनेस्टी से संबंधित थे। एंड 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस के ये लास्ट किंग थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये फ्रांस के लास्ट किंग थे। एंड इनका टाइम पीरियड 1774 टू 1791 1774 से 1791 के बीच में था। तो फ्रेंच रूलर लुई 16 ये बोरबोन डायनेस्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट, फॉर व्हाट पर्पस डिड लुई 16 कॉल एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल ऑन 5 मई 1789। लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक किस उद्देश्य से बुलाई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। नए करों के प्रस्ताव को पारित करने के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई थी 5 मई 1789, 5 मई 1789 को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन द ईयर। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1789। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत 5 मई 1789 को माना जाता है, क्योंकि इस दिन वर्साय में स्टेट्स जनरल का उद्घाटन हुआ था, जिसे क्रांति की शुरुआत का प्रतीक माना गया। एंड इस इवेंट में पूरे फ्रांस से 1200 डेलीगेट्स आए हुए थे। तो इस इवेंट में पूरे फ्रांस से 1200 डेलीगेट्स आए हुए थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत 1789 में हुई थी। नेक्स्ट है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल एंड सबसेक्वेंटली द ओवरथ्रो द फ्रेंच मोनार्की। इन विच ईयर डिड द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल अकर। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप बेस्टिल पर हमला हुआ और इसके बाद फ्रेंच मोनार्की को उखाड़ फेंका गया। तो बेस्टिल पर हमला किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे ईयर बताना है, बेस्टिल पे हमला किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 1789, 1789। 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल पे हमला किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द बेस्टिल प्रिजन स्टॉर्म्ड। बेस्टिल जेल पर कब हमला हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल जेल पर हमला हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर है। एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का ई बुक है, ये एक टॉपिक वाइज ई बुक है। इसमें आपको 13th टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो ये स्टोर पे अपलोड हो गया है, तो इसे आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन इसके अलावा एक और ई बुक है जो ये इन फ्यूचर में रेडी होगा, क्योंकि इसमें से अभी एंशिएंट इंडिया एंड गवर्नर जनरल एंड वायसराय ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं कवर करने के लिए। तो जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो इसे भी स्टोर पर अपलोड कर दूंगा, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। तो फिलहाल मॉडर्न वर्ल्ड, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडियन को आप परचेज कर सकते हैं। ये आपको स्टोर पर मिल जाएगा और लिंक
कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी स्टेट्स वाज द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड? फ्रेंच सोसाइटी कितने वर्गों में विभाजित था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 3 वर्गों में विभाजित था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रेंच सोसाइटी 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित था, जिन्हें 3 स्टेट्स के रूप में भी जाना जाता था। तो फर्स्ट स्टेट पादरी वर्ग के लोग थे, जिन्हें कुछ जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त था, जैसे टैक्स एग्जेप्शंस, कर में छूट। देन सेकेंड स्टेट कुलीन वर्ग के लोग थे, इन्हें भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था। देन थर्ड स्टेट में कॉमनर्स, आम लोग थे, जिसमें किसान, मिडिल क्लास, मर्चेंट्स एंड प्रोफेशनल्स शामिल थे। तो फ्रेंच सोसाइटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच स्टेट्स इन फ्रांस वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस इन 18th सेंचुरी? 18वीं सदी में फ्रांस में किस वर्ग को टैक्स चुकाने से छूट दी गई थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। तो प्रथम एंड द्वितीय वर्ग के लोगों को टैक्स चुकाने से छूट दी गई थी। तो फर्स्ट स्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे एंड सेकेंड स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे, तो इन्हें टैक्स चुकाने से छूट दी गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, फ्रेंच सोसाइटी in 18th century was divided into states and only members of a state paid taxes. 18वीं शताब्दी में फ्रेंच सोसाइटी कितने वर्गों में विभाजित था और केवल किस वर्ग के सदस्य ही टैक्स पे करते थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 3 एंड 3rd। तो 18वीं शताब्दी में फ्रेंच सोसाइटी 3 वर्गों में विभाजित था और सिर्फ तीसरे वर्ग के मेंबर ही पे टैक्स करते थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 3 एंड 3rd। एंड थर्ड स्टेट में मिडिल क्लास, वेज वर्कर्स एंड पीजेंट्स आते थे, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन से बने हुए थे एंड ये सभी प्रकार के टैक्स पे करते थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द थर्ड स्टेट टू द स्टेट इन फ्रांस वाज कॉल्ड? फ्रांस में तृतीय वर्ग द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला डायरेक्ट टैक्स क्या कहलाता था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, टाइल या टेल। टाइल या टेल कहलाता था तीसरे वर्ग द्वारा दिया जाने वाले राज्य को डायरेक्ट टैक्स। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, टाइल या टेल। नेक्स्ट है, द अटैक बाय द थर्ड स्टेट ऑन द बेस्टिल प्रिजन स्पार्क्ड द? बेस्टिल जेल पर तीसरे वर्ग के लोगों द्वारा किए गए हमले किसे जन्म दिया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रांस में जो तीसरे वर्ग के लोग थे तो बेस्टिल जेल पर आक्रमण किए हुए थे, जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन का जन्म हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ सोसाइटी इन फ्रांस वाज बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के पीछे फ्रांस के समाज का कौन सा वर्ग था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, मिडिल क्लास या तीसरे वर्ग के लोग। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे मिडिल क्लास या तीसरे वर्ग के लोग थे। तो जो तीसरे वर्ग के लोग थे वे सभी प्रकार के टैक्स पे करते थे, बट उन्हें कोई भी पॉलिटिकल पावर, सिविल और पर्सनल राइट नहीं दिया गया था। तो इसी वजह से वह तंग आकर फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, मिडिल क्लास। नेक्स्ट, विच इज ए वैलिड generalization about the immediate result of the French Revolution of 1789? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के तत्काल परिणाम के बारे में एक वैलिड जनरलाइजेशन कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, द फ्रेंच मिडिल क्लास गेन मोर पावर। तो फ्रेंच मिडिल क्लास को अधिक शक्ति प्राप्त हुई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। Next, which among the following were a part of the chain of events that led to the French Revolution in 1789? निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का कारण बनी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, पीपल्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द शॉर्टेज एंड हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड की शॉर्टेज एंड हाई प्राइसेस के खिलाफ लोगों का प्रोटेस्ट ये कारण बनी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है।
नेक्स्ट, विच प्लेस वाज सीज्ड बाय द रेवोल्यूशनरीज बिफोर द प्रिजनर्स वेयर सेट फ्री ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कैदियों को रिहा करने से पहले क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बेस्टिल फोर्ट। बेस्टिल किले पर कब्जा कर लिया था। तो 14 जुलाई 1789 को कैदियों को रिहा करने से पहले क्रांतिकारियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड ऑफ द सिटीजन वाज ए डिक्लेरेशन साइंड ड्यूरिंग द। मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किस क्रांति के दौरान हस्ताक्षरित एक घोषणा थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हस्ताक्षरित एक घोषणा थी। तो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन 26 अगस्त 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान साइन किया गया था एंड इस डॉक्यूमेंट को फ्रांस के नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया था। तो साइन 26 अगस्त 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान किया गया था एंड इसे फ्रांस के नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट, which of these was not associated with the document Declaration of the Rights of Man and of the Citizen? इनमें से कौन सा मानव और नागरिकों की घोषणा के डॉक्यूमेंट से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी एसोसिएट नहीं था क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ मेल पुरुषों के राइट को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो जेंडर इक्वालिटी इस डॉक्यूमेंट में नहीं था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन्स? जैकोबिन्स का लीडर कौन था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है रोब्सपियर। रोब्सपियर ये जैकोबिन्स का लीडर था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान मैक्सिमिलियन रोब्सपियर ये जैकोबिन क्लब्स का फाउंडर एंड लीडर था, जो इस क्लब की स्थापना नवंबर 1789 में किया था। तो जैकोबिन्स क्लब्स का फाउंडर एंड लीडर मैक्सिमिलियन रोब्सपियर था। नेक्स्ट, द कंडीशन फॉर विच ऑफ द रेवोल्यूशन वाज क्रिएटेड बाय प्रिंट कल्चर? प्रिंट कल्चर द्वारा क्रांति की स्थिति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन द रेवोल्यूशनरीज पॉपुलराइज्ड द आइडियाज ऑफ ला पैट्री। व्हाट डज ला पैट्री मीन? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने ला पैट्री के विचारों को लोकप्रिय बनाया। ला पैट्री का क्या मतलब है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है द फादरलैंड। ला पैट्री का मीनिंग द फादरलैंड है। नेक्स्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज द स्लोगन ड्यूरिंग। किस क्रांति के दौरान नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का? तो ऑप्शन सी राइट आंसर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान स्लोगन दिया गया था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज नॉट रिलेटेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा विचार फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है ऑप्शन से कौन सा एक आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ये रिलेटेड नहीं है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का स्लोगन दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, बट डेमोक्रेसी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर एंड ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड fraternity which influenced the Indian national movement was taken from। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का विचार जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट को प्रभावित किया, इसे कहाँ से लिया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था और बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द रूल ऑफ 1 लायन इज एवर बेटर देन 100 रेट्स। हु हैड प्रोक्लेम्ड दिस स्टेटमेंट? एक शेर का शासन 100 चूहों से बेहतर होता है, यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है वोल्टेयर।
वोल्टेयर के द्वारा ये कथन कहा गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हुज टीचिंग्स इंस्पायर्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन? किसकी शिक्षा ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है रूसो। रूसो की टीचिंग ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को इंस्पायर किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है रूसो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विथ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा थिंकर फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा नहीं था? तो यहाँ पे उस थिंकर की पहचान करना है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का कोई संबंध नहीं था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू एंड रूसो जैसे फ्रेंच फिलोसफर अपनी रेवोल्यूशनरी राइटिंग से फ्रांसीसी लोगों को इंस्पायर किए हुए थे। तो कार्ल मार्क्स का कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट, द रेवोल्यूशन गेव द टर्म नेशन इट्स मॉडर्न मीनिंग? किस क्रांति ने राष्ट्र शब्द को उसका मॉडर्न मीनिंग दिया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशन को उसका मॉडर्न मीनिंग दिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन रिपब्लिक, नेशंस एंड सोवरेनिटी जैसे कई शब्दों को उसका मॉडर्न मीनिंग देने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन फ्रांस? फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है मोनार्की। राजशाही सरकार का अंत हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण फ्रांस में। तो 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की एंड फ्यूडल सिस्टम का अंत हुआ एंड इसके स्थान पे सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का फॉर्मेशन हुआ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है मोनार्की गवर्नमेंट का एंड हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टू लीडर्स ऑफ फ्रांस अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली? फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मिराबियो एंड अब्बे सियेस। मिराबियो एंड अब्बे सियेस के द्वारा नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थर्ड स्टेट पैम्फलेट एसोसिएटेड विथ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिटन बाय? व्हाट इज द थर्ड स्टेट फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा पैम्फलेट किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है अब्बे सियेस। अब्बे सियेस के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फेमस रेवोल्यूशनरी सॉन्ग दैट बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस? उस फेमस क्रांतिकारी गीत का क्या नाम था जो फ्रांस का राष्ट्रगान बना? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ला मार्शिलाइज। तो उस फेमस क्रांतिकारी गीत का नाम ला मार्शिलाइज था जो फ्रांस का बाद में नेशनल एंथम बना। तो ला मार्शिलाइज ये फ्रांस का नेशनल एंथम है जिसे 1792 में राजेट दी एल एशले के द्वारा लिखा गया था। तो ये राइटर भी इम्पोर्टेंट है, ऑथर भी इम्पोर्टेंट है। इनके द्वारा फ्रांस के नेशनल एंथम को 1792 में लिखा गया था। नेक्स्ट, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली एबोलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक ऑन 21 सितंबर। नवनिर्वाचित विधानसभा द्वारा राजशाही को समाप्त कर दिया गया और किस वर्ष 21 सितंबर को फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1792। तो 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया एंड फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन सितंबर 1792 ए न्यू असेंबली वाज इलेक्टेड इन फ्रांस बाय द नेम ऑफ। सितंबर 1792 में फ्रांस में एक नए असेंबली का इलेक्शन हुआ जिसका नाम था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कन्वेंशन। उसका नाम कन्वेंशन था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द किंग लुई 16 वाज एग्जीक्यूटेड? किंग लुई 16 को कब फांसी दी गई? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 17
1793 1793 में किंग लुई 16 को फांसी दी गई थी। 21 जनवरी 1793 को फ्रांस में पब्लिकली लुई 16 को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान किंग लुई 16 वहाँ का ये किंग था। नेक्स्ट, विच पीरियड इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। फ्रांस के इतिहास में किस काल को आतंक का शासनकाल कहा जाता है। तो यहाँ पे बताना फ्रांस के इतिहास में किस पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1793 टू 1794 1793 से 1794 के पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, क्योंकि इस समय जैकोबिन क्लब के नेता रोबेस्पियर का शासन था, जिसने जो उन लोगों को गिरफ्तार करके हत्या करा देता था जो रिपब्लिक के अगेंस्ट में थे। तो इसलिए इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस। फ्रांस में आतंक के शासनकाल के दौरान किसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। रोबेस्पियर ने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, रोबेस्पियर। नेक्स्ट, द रेन ऑफ टेरर इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस रिफर्ड टू। क्रांतिकारी फ्रांस में आतंक राज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल के द्वारा रिपब्लिक के दुश्मन माने जाने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंडेड इन द 1790s विथ द एसेंट ऑफ। फ्रांसीसी क्रांति 1790 के दशक में किसके उदय के साथ समाप्त हुआ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेपोलियन बोनापार्ट के उदय से फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हुआ। ऐसे फ्रांसीसी क्रांति के अंत के बारे में इतिहासकार के अपने अपने ओपिनियन हैं, बट मोस्टली का मानना है कि नेपोलियन बोनापार्ट के उदय से फ्रांसीसी क्रांति का अंत हुआ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और नेपोलियन बोनापार्ट की क्रांति के दौरान, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, ये आर्टिलरी के कमांडर के रूप में फेमस हुआ था। नेक्स्ट, द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स वाज द फेमस कोट ऑफ। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह किसका प्रसिद्ध कथन था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, नेपोलियन। तो ये फेमस कथन नेपोलियन का था। नेक्स्ट, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को किस प्रकार प्रभावित किया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। अन्यायपूर्ण शासन से लड़ने के लिए राष्ट्रवाद की भावना अन्य देशों में भी स्प्रेड हुई। द नेक्स्ट है, अन्य राष्ट्रों को डेमोक्रेसी के कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया गया। द नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन को सेपरेट किया गया। तो इन कारणों से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फ्रेंच रेवोल्यूशन इफेक्ट किया। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऊपर में दिए गए दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मिडिल क्लास एंड किसान इस क्रांति में प्राइम पार्टिसिपेंट थे, सही है। द नेक्स्ट है, फिलोसफर्स जो दार्शनिक थे वे इस रेवोल्यूशन के पीछे विटल रोल प्ले किए थे, तो सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों स्टेटमेंट सही हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के संदर्भ में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस कॉल्ड। फ्रांस में मुद्रा की इकाई क्या कहलाती थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, लीवरे। फ्रांस में करेंसी की यूनिट लीवरे कहलाती थी। नेक्स्ट, हु सेड आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ। किसने कहा था मैं ही स्टेट हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, लुई 14। लुई 14वें के द्वारा कहा गया था आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, लुई 14। लुई 14वें के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था।
नेक्स्ट, हु सेड लिबर्टी कंसिस्ट्स इन ओबीडियंस टू द जनरल विल? किसने कहा कि स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता में निहित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है रूसो। ये रूसो के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, हु हैज गिवन ए कॉल गो बैक टू नेचर? प्रकृति की ओर लौटो, यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है रूसो। गो बैक टू नेचर ये रूसो के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी सेड दीज फेमस वर्ड्स मैन इज बोर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेन्स? 18वीं शताब्दी के दौरान किसने यह प्रसिद्ध शब्द कहा था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जैक्स रूसो। रूसो के द्वारा यह शब्द कहे गए थे। मनुष्य फ्री पैदा होता है लेकिन हर जगह वे चैन जंजीरों में जकड़ा होता है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आदर्शों से प्रेरित थे। तो टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आदर्शों से प्रेरित थे। बट ऑप्शन में राजा राम मोहन रॉय देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ईयर फ्रेडरिक सोर्यू ए फ्रेंच आर्टिस्ट prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics as he called them? किस वर्ष फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू ने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से बनी दुनिया के अपने सपनों को साकार करते हुए 4 प्रिंटों की श्रृंखला तैयार की? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1848 1848 में तैयार की थी फ्रेडरिक सोर्यू। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द आईफिल टावर बिल्ट द सेलिब्रेट द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति की 100th एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए आईफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर 1889 1889 में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1779 में हुआ था। तो 100th एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए 1889 में आईफिल टावर को बिल्ड किया गया था, जो प्रेजेंट डे फ्रांस के कैपिटल पेरिस में लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन इज द नेशनल डे ऑफ फ्रांस सेलिब्रेटेड? फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर 14 जुलाई 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाई इज 14 जुलाई सेलिब्रेटेड एज द नेशनल डे ऑफ फ्रांस? 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे कारण बताना किस रीजन से फ्रांस में 14 जुलाई को नेशनल डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। द पीपल ऑफ फ्रांस स्टॉर्म्ड द बेस्टिल प्रिजन। फ्रांस के लोगों ने बेस्टिल जेल पर धावा बोल दिया था और वहां के कैदियों को निकाल दिया था 14 जुलाई 1789 को। तो इसलिए 14 जुलाई को नेशनल डे फ्रांस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।